प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हमारा आत्मिक भोजन जो प्रभु का वचन है, उसके विषय में हम प्रभु की बातें करने जा रहे हैं। क्योंकि इस पृथ्वी में जब हम चलना है तो हमें शरीर का भोजन रोज चाहिए। और इस पाप भरे संसार में हमने जय जीवन व्यतीत करना है, तो पवित्र जीवन व्यतीत करना है, तो हमें रोज प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु का वचन सुनना चाहिए और प्रभु के वचन को याद रखना चाहिए। इसके लिए हम प्रभु का वचन सुबह के समय में आप लोगों के साथ बांटते हैं। तो एक बार फिर हम उस विषय की ओर जा रहे थे जिसमें यिर्मयाह 15:16 में ऐसा वचन लिखा हुआ है, तेरे वचन मेरे पास आए मानो मैंने उसे खा लिया। तो इधर में भजन संहिता 119:11 में एक भगत कह रहा है, तेरे वचन को मैंने मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। सो प्रभु का वचन खा लिया। जो प्रभु का वचन है वो आत्मा का भोजन है, वो कानों से खाया जाता है और मन में रखा जाता है। जो शरीर का भोजन है वो दांतों से खाया जाता है और वो पेट में जाता है। अंतर समझिए, शरीर का भोजन दांतों से चबाकर खाया जाता है और पेट में जाता है। जितना ऊर्जा बनना है वो बनता है, बाकी बाहर जाता है। सो आत्मा का जो भोजन है वो प्रभु का वचन है, वो हमारे कानों के द्वारा वो मनुष्य के मन में जाता है। इसलिए हमें प्रभु का वचन ध्यान से सीखना चाहिए, ध्यान से वचन पढ़ना चाहिए और फिर उनको याद रखने का है। जब भी पाप भरे संसार में हमारे सामने पाप का विषय आता है, हमारा दुश्मन शैतान पाप के विचार लेकर आता है, तब हम मन से वचन निकालकर उसका सामना कर सकते हैं। तो आज सुबह के समय में हम प्रभु का वचन जो खाने जा रहे हैं वो क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि प्रभु तेरे वचन को मैंने मेरे हृदय में रख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और मैंने आपको बताया था पाप क्या है। फिर मैंने आपको बताया बलवा, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना पाप है। और फिर मैंने आपको बताया सबसे पहले स्वर्गदूत लूसीफर स्वर्गदूत और उसके साथ दूतों की एक टीम थी जिन्होंने प्रभु के विरुद्ध बलवा किया और परमेश्वर ने उनको ऊपर से गिरा दिया। और मनुष्य गिरता कैसे है? जब उसके मन में घमंड आ जाता है। घमंड भी पाप है और पहला पाप वही है। जब घमंड आएगा तो तभी ही हम प्रभु के विरुद्ध बलवा करेंगे, अपने आप को कुछ समझेंगे, उच्च विचार हमारे मन में आ जाएंगे कि मेरे जैसा कोई है नहीं। तो चलिए अभी आज एक और हम बात सीखेंगे, वो ये है कि परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना पाप है और प्रभु के अभिषिक्त दास के विरुद्ध भी उल्टी सीधी बातें करना वो भी पाप है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय नहीं, माफ करना, गिनती की पुस्तक
उसका 12 अध्याय उसका 1-2 वचन, गिनती 12 का 1-2 वचन। ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਕੁਸ਼ੀ ਤੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੁਸ਼ੀ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हरून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगी। देखिए, ध्यान से हम प्रभु के वचनों को समझेंगे। हम इस वचन को जब ध्यान से देखते हैं तो 3 भाई बहनों के बारे में लिखा है। सबसे बड़ी बहन है मरियम और उनसे छोटा भाई है हारून और उनसे छोटा है मूसा। तो मूसा को परमेश्वर अपने लिए अपना भविष्यवक्ता करके चुन लिया और मूसा को प्रभु ने तैयार किया और मूसा को इस्राएल का लीडर या फिर अगुआ बना दिया। वह एक बड़ा युद्ध लड़ते हुए इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। और जब परमेश्वर मूसा से बात किया तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारा भाई जो हारून है वो तुम्हारे साथ सेवा में सपोर्ट करेगा, यानी तुम्हारा बात इतनी अच्छी नहीं है तो भी उसकी अच्छी भाषा है, वो आपके साथ ट्रांसलेशन कर देगा, वो उसका तर्जुमा करेगा। तो मूसा के साथ हारून ने प्रभु के काम में साथ दिया। फिर हम देखते हैं जब मिस्र से छुटकारा मिल गया, फिर आगे लाल समुद्र आया, तो लाल समुद्र प्रभु ने जब पार करवाया, दुश्मनों को पानी में डुबोकर मार डाला, तब हम देखते हैं मूसा की बड़ी बहन मरियम एक डफ लेकर के हाथ में बहनों को लेकर प्रभु की महिमा की स्तुति के भजन गा रही थी। यानी हम उसको गीत गाने वालों का लीडर बोल सकते हैं। अच्छा आवाज़ होगा, अच्छा बुद्धिमान बहन होगी, तो गीत गाने वालों का लीडर था, उनको लीड कर रही थी। लेकिन एक समय आया, वो ये तो भूल गए कि मूसा परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। वो उसको तुच्छ जानने लगे, दोनों भाई बहन, और एक भाई समझ करके उनके विरुद्ध, उनकी पत्नी के विरुद्ध बातें करने लगे। उन्होंने तो यही समझा होगा छोटा भाई है ना, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, इधर में ये जो बातें कर रहे थे ये मूसा ने नहीं सुना, लेकिन मूसा को चुनने वाला परमेश्वर ने ये बातें सुन लिया है। आप क्या समझते हैं, हम जो बातें करते हैं क्या परमेश्वर नहीं सुनता है? जरा ध्यान देकर उसको समझिए। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, मलाकी 3 का 16 जरा पढ़कर देखिए। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਨਮੁਖ यादगिरी ਦੀ पुस्तक लिखी गई। जी हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी बातें सुनता था। आमीन। यहाँ पे लिखा है तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी। तो यहोवा ध्यान देकर सुन रहा था। यहोवा हमारी बातें ध्यान देकर सुन रहा था।
इसलिए प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जब हम आपस में भाई बहन इकट्ठे होते हैं, हम क्या बातें करते हैं, वह बातें परमेश्वर सुनता है और ध्यान लगाकर सुनता है। अगर प्रभु के दास आपस में कुछ बातें करते हैं तो उनकी भी ध्यान लगाकर सुनता है। अगर प्रभु की दास के विरोध भाई बहन, विश्वासी भाई बहन आपस में बातें करते हैं, वो भी सुनता है। अगर स्टूडेंट अपने टीचर के विरोध बातें करते हैं तो वो भी प्रभु सुनता है। अगर पति पत्नी बैठकर प्रभु के दास के विरुद्ध बातें करते हैं या प्रभु के जीवते वचन के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो भी प्रभु ध्यान देकर सुनता है। तो इधर में जब प्रभु ध्यान देकर सुन रहा था तब परमेश्वर को बहुत दुख लगा, क्योंकि सवाल मरियम के भाई का नहीं था, सवाल परमेश्वर के चुने हुए दास का था। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन से हमको क्या सीख मिलती है कि हम प्रभु के दासों को खाली भाई समझ करके उनके विरुद्ध बलवा ना करें, उनके ऊपर दोष ना लगाएं, उनके ऊपर उंगली मत उठाएं, क्योंकि उनका परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। जैसे इधर गिनती की किताब में हो गया। अभी गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। मेरा दास मूसा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ वाला है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आगे 8वीं पढ़े। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखिए, तुम मूसा तो मेरे घर में विश्वास योग्य है, मैंने उसको जांचा है, मैंने उसको परखा है, फिर मैंने स्वर्ग का पवित्र सेवकाई उनके हाथ में दिया है। तो तुम मेरे दास मूसा के विरोध में निंदा करने से क्यों ना डरे? ये वचन है प्रभु परमेश्वर का। मरियम हरून भी सेवा में साथ देते हैं, लेकिन प्रभु ये नहीं बोल रहा मेरे दास है तुम भी, बोला मूसा मेरा दास, तुम उनकी निंदा करने से क्यों ना डरे। तो उधर में मरियम को प्रभु ने दंड दे दिया है, उनको कोढ़ हो गया है। फिर हरून ने जब देखा ऐसा हो गया है तो हरून उधर डरते हुए क्षमा मांग रहा है। अभी आगे बढ़ेंगे। 9 वचन 12 का 9। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वर्ण पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे। आमीन। इधर में खुद ही हारून पाप मान रहा है। मैंने आपको बताया प्रभु के दास के विरुद्ध बोलना, उनके विरुद्ध बातें करना, बलवा करना पाप है। तो इधर में खुद ही हारून बोल रहा है, हे प्रभु, हमने मूर्खता भी किया है और पाप भी किया है। अभी मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 12 का 36। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। और मैं तुमसे कहता हूँ, ये कहना है प्रभु यीशु का,
और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन वह हर एक बात का उस दिन लेखा देंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हम जो बातें करते हैं बड़े ध्यान से बातें करें, बड़े भय के साथ बातें करें, हमारी बातें में कमी ना हो, वचन के विरोध में ना हो, प्रभु के खिलाफ पाप ना हो, और हमारी बातों का भी न्याय होगा। सो प्रभु आपको इस वचन में आशीष दे। प्रभु जहाँ भी आपका वचन जाए आज का भोजन बन जाए। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।